अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सोशल बिहेवियर का चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल बिहेवियर यानी कि सोशल बिहेवियर के क्या असूल हैं, यानी कि हम किस चीज़ को सोशल बिहेवियर में देखेंगे और किस चीज़ को हम इंडिविजुअल देखेंगे। तो सोशल बिहेवियर की अगर बात की जाए तो सोशल बिहेवियर का सबसे पहला पॉइंट है कि ये गोल ओरिएंटेड होता है। यानी कि जब भी हम किसी बंदे का सोशल बिहेवियर देखते हैं या उसका एक समाजी रवैया देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका गोल क्या है, ज़िंदगी का गोल क्या है। अगर तो किसी बंदे का ज़िंदगी का गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आएंगे, वो खुदकशी की तरफ राग़िब होगा। तो पहली शर्त ये कि वो सोशल बिहेवियर जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है। और दूसरी पॉइंट के अंदर वो ये बात कर रहे हैं कि सोशल बिहेवियर जो है वो उसके अंदर जो इंटरेक्शन होता है पर्सन का और सिचुएशन का, ये कंटिन्यूअस होता है, मुसलसल। यानी कि पर्सन और सिचुएशन का मुसलसल आपस के अंदर जो है वो इंटरेक्शन रहता है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि एक बंदा है, वो खिलाड़ी बनना चाहता है, तो अब उसका और उसके ग्राउंड का या उसकी परफॉर्मेंस का कंटिन्यूअस जो है वो इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होगा, उसकी कोच की हेल्प भी चाहिए उसको, कि उसका कोच उसको मुसलसल हेल्प करे, उसको गाइड करे, तो ये कंटिन्यूअस पर्सन का और उसकी सिचुएशन का इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख लें, जो ये बुलेट्स पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, तो आप तीसरा पॉइंट देखें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि द गोल ऑफ आवर सोशल बिहेवियर। मैं ये पूरी रीड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको उसका पॉइंट बताऊँगा, आप खुद उसको रीड कर लेना। जो मुश्किल टर्म होगी मैं उसको वहाँ पे जाहिर कर दूँगा, उसको बता दूँगा। अब ये तीसरे पॉइंट के अंदर ये कह रहे हैं कि हमारे जो सोशल बिहेवियर है, किसी भी इंसान का सोशल बिहेवियर है, वो डिफरेंट लेवल के ऊपर एक्ट करता है। मिसाल के तौर पर कि उसकी डे टू डे सिचुएशन क्या है और उसकी करंट सिचुएशन क्या है, लॉन्ग टर्म उसके प्लान क्या है या उसका विजन क्या है। ठीक है, इसकी मिसाल मैं अगेन पिछली वाली मिसाल के ऊपर इसको फिट करता हूँ। यानी कि अब एक शख्स है, अब वो डे टू डे उसकी प्रैक्टिस कितनी है या वो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है और उसकी अभी करंट सिचुएशन क्या है। जैसे कि करंट सिचुएशन में ये है कि अभी वो छोटे क्लब में अभी खेल रहा है, क्रिकेट की बात करते हैं, छोटे क्लब में खेल रहा है, फिर वो आगे अंडर 19 टीम में जाएगा, फिर वो आगे इसी तरीके से कोई टूर्नामेंट्स होते हैं, लीग्स होती हैं, वो खेलते हैं, जैसे कि PSL होता है, फिर वहाँ से आगे सिलेक्ट होकर वो लॉन्ग टर्म यानी कि नेशनल टीम में जाता है। तो असल में एक खिलाड़ी का लॉन्ग टर्म प्लान होता है, उसकी करंट सिचुएशन होती है और डे टू डे उसकी प्रैक्टिस होती है। तमाम चीज़ें मिलकर जो है वो उसका जो गोल है, जो हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था कि वो उसके गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट इसके अंदर क्या है, पर्सन और सिचुएशन जो है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। मिसाल के तौर पर अब एक पर्सन है और सिचुएशन है। पर्सन क्या है, एक खिलाड़ी है, और सिचुएशन क्या हो सकती है कि उसका खेल का मैदान है या कोच हैं और उसके जो उसके सीनियर हैं, जूनियर्स हैं। ठीक है, ये तमाम जो लोग हैं, ये सिचुएशन जो है, ये तमाम लोगों से ही सिचुएशन पैदा होती है ना, तो वो सिचुएशन जो है वो एक दूसरे पर काफ़ी असरअंदाज हो रहे हैं। यानी कि अब खिलाड़ी का कोच के ऊपर कुछ असरअंदाज होगा, असर होगा। जैसे कि क्या होता है कि स्टूडेंट से भी टीचर काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से टीचर बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट को सिखाता है, तो ये कंटिन्यूअस इंटरेक्शन दोनों का रहता है। तो ये कह रहे हैं कि सोशल बिहेवियर के अंदर जो है वो पर्सन और सिचुएशन एक दूसरे पर बहुत तरीक़ों से असरअंदाज हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड फ्लो होता है, बल्कि दोनों तरफ से दोनों सिचुएशन और पर्सन दोनों एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो रहे होते हैं। और लास्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि कम्युनिटी एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अब यहाँ पर ये मेरे मुताबिक ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है बुक की, तो मैं इसको अपने अंदाज से कंप्लीट करूँगा कि अब ये कह रहे हैं कि ये जो है सोशल बिहेवियर एक कम्युनिटी लेवल पे हो सकता है, इनके एक पूरी सोसाइटी के अंदर लोगों का आपस में इंटरेक्शन। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी कहा था कि सोसाइटी उस बंदे को कितना सपोर्ट कर रही है, तो ये तमाम चीज़ें भी एक पर्सन पर असरअंदाज होती हैं। और इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यानी कि हमारा और पौधों के साथ या दूसरे किस्म के जानदारों के साथ किस किस्म का इंटरेक्शन है, लेकिन हमारा या तमाम भी जो भी एनिमल्स हैं, उनका मेनली जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो ज़्यादातर प्लांट्स के साथ होता है। तो एक पर्सन का दूसरे जो है दूसरे जो आप कह सकते हैं दूसरे जानदार हैं, उनके साथ किस किस्म का इंटरेक्शन है, ख़ास तौर पर जो प्लांट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उससे भी हमारा सोशल बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा डिसाइड होता है। या आप ये कह सकते हैं कि वो तमाम चीज़ें, प्लांट्स वगैरह भी हमारे सोशल बिहेवियर या हमारी
हमारे माइंड, हमारी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। और ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक जो है ये आप कह सकते हैं जाता है। जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं कि पोल्यूशन का हमारी सेहत पर किस तरीके से असरअंदाज हो रही है, किस तरीके से हमारे रवैयों पर वो असरअंदाज हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आप कह सकते हैं कि सोशल बिहेवियर के प्रिंसिपल के अंदर शामिल होती हैं।